भगवान का अवतार कैसे हुआ, जिनको नील माता भगवान भी कहते हैं, उनकी जो मूर्तियां हैं न पाषाण की है न ही किसी धातु की है। वो सिर्फ और सिर्फ लकड़ी के विग्रह हैं और जो एवरी 12 ईयर के बाद उनको बदला जाता है। और कहते हैं मूर्ति के अंदर आज भी साक्षात भगवान श्री कृष्ण का हृदय धड़कता रहता है। तो नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी भगवान श्री हरि नारायण, जिनको कृष्ण भगवान बोले, कलयुग के कृष्ण भगवान, जगन्नाथ भगवान बोल सकते हैं, जिनका इस तरह से द्वापर के बाद कलयुग में प्रकट होता है और इनको कलयुग के नारायण, कलयुग के कृष्ण भगवान कहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण के सोते से जागने के बाद तुरंत ही श्री राधे निकल गया मुंह से। दोस्तों, आप सभी जानते हैं श्री कृष्ण भगवान के 16,108 रानियां हैं, जिसमें 8 मुख्य रानियां हैं। उनमें से रुक्मिणी, अलका, ये सब रानियां, जैसे ही उन्होंने अचानक उनके मुंह से राधा शब्द निकला, राधे निकला, तो ये देखो, चाहे भगवान की पटरानियाँ थी, लेकिन औरत जात के हिसाब से उन्होंने भी शंका जाहिर की। और भगवान श्री हरि नारायण श्री कृष्ण भगवान को उन्होंने मन ही मन सोचा कि राधा में ऐसा क्या है जो ये राधा का नाम इनके रोम रोम में रहता है। दोस्तों, एक बार इन्होंने अपनी सास रोहिणी माता जी से प्रार्थना की, ये माता आप कृपा करके ऐसी कोई कहानी बताइए या ऐसा राज बताइए जो भगवान श्री कृष्ण हमेशा राधा का नाम से सोते जागते आता रहता है। दोस्तों, रानियों की प्रार्थना पर माता रोहिणी ने इनको वज्र की जो लीलाएं थी बचपन की, शैशव अवस्था की, वो सुनाने की इन्होंने मान ली कि मैं आपको सुना दूंगी, लेकिन वह स्थान एकांत होना चाहिए। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा, ये सब बिल्कुल होने नहीं चाहिए। मैं केवल रानियों को ये सब सुना सकती हूँ। तो उन्होंने अपनी ननद सुभद्रा जी को मनाया कि हे बहन, आप द्वार पर खड़ी हो जाइए और भगवान श्री कृष्ण या बलराम जी कोई भी आए तो उनको अंदर नहीं आने देना, कि हम ब्रज की लीलाएं भगवान माता रोहिणी से सुनना चाहते हैं। तो दोस्तों, रोहिणी जी जैसा उनको एकांत में बोला था उसी तरह से कहानी सुनाना स्टार्ट करती है और सुभद्रा जी को पहरेदार बना के बाहर बैठा दिया जाता है। तो माता रोहिणी ने हूबहू शैशव अवस्था का वर्णन किया। दोस्तों, वर्णन करते करते कहते हैं कि सभी रानियां हृदय से द्रवित हो गई, सबको नींद आने लगी। और उधर जो द्वारपाल बनी बैठी थी सुभद्रा, उसको भी शैशव लीला में अपने शैशव के बारे में याद आया और खुद भी एक छोटे से बाल रूप, छोटे से शैशव 6-7 महीने के बालक की जैसी हो गई और द्वार पर वहीं जहाँ द्वारपाल बनी बैठी थी वहीं पर लेट गई। थोड़ी देर बाद दोस्तों श्री कृष्ण भगवान और बलदाव भगवान आते हैं। उन्होंने देखा कि ये हो क्या रहा है, हमारी बहन सुभद्रा इस तरह 6 महीने की हो गई है और यहाँ पे लेटी हुई है। तो भगवान श्री हरि ने अपनी कृष्ण भगवान ने सूक्ष्म दृष्टि से अंदर देखा कि माता रोहिणी अपनी रानियों को जो लीला थी ब्रज लीला उसको सुना रही है। और कहीं कहीं ये सब बातें भगवान श्री हरि कृष्ण भगवान बलदाव भगवान दोनों को ही अनुभव होती है शैशव लीला का। तो दोस्तों, वो भी अपने बचपने में खो जाते हैं और वहीं सुभद्रा के पास बैठे बैठे लुढ़क जाते हैं और वो भी 6-6 महीने के बालक जैसे हो जाते हैं। और उनका जो भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र था वो भी द्रवित होकर के पतला लंबा जैसा हो गया। और ये तीनों ही बहन भाई द्वार पे बिल्कुल मस्त छोटे छोटे बालक के रूप में हो गए और इनके हाथ पैर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तो दोस्तों, भगवान वैकुंठ के स्वामी नारायण की लीला होती है, उधर से नारद मुनि का निकलना होता है और भगवान नारद जी ने ये देखा हाल कि ये क्या हो रहा है, हमारे ठाकुर तो आज बालक बने पड़े 6-6 महीने के और इनके हाथ पैर भी नहीं दिखाई दे रहे ठीक से।
तो उन्होंने यह रहस्य जानने की कोशिश करी और भगवान श्री कृष्ण को और बलराम को नमस्कार करके पूछते, भगवान ये क्या लीला है और ये रूप हमको कब दिखाई देगा दोबारा। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि नारद जी, आपको नमस्कार करता हूँ और आप अगर ये साक्षात देखना चाहते हैं इस रूप की लीला तो आप इंतजार कीजिए, कलयुग में आप मेरा इसी रूप में दर्शन करेंगे। इसके लिए आपको उड़ीसा की धरती, जगन्नाथ भगवान की उड़ीसा की धरती पर जहाँ नीलांचल पर्वत है, एक और महानदी उड़ीसा में बहती है और समुद्र का किनारा होगा, भारत का पूर्वी हिस्सा होगा, तो आपको वहाँ पर विशाल मंदिर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मेरा ये जो आज रूप देख रहे हो बिना हाथ पैर वाला, वो आपको कलयुग में दर्शन होगा। नारद जी वहाँ से फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और अपने लोक वैकुंठ धाम को पहुँच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण नारद जी को कहे अनुसार राजा इंद्रद्युम्न, जो कि कलयुग में भगवान श्री हरि का विशाल मंदिर बनवाएंगे और वहाँ पर लकड़ी के जो विग्रह है जिसमें मेरा ही स्वरूप होगा, ये सब नारद जी को कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे समय की लीला आगे चलती है, आप सभी को मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण ने अंत समय में भालका तीर्थ, जो कि सोमनाथ से मात्र 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर अपना अंतिम समय एकांत में बिता रहे थे। तो वहाँ पर, जो कि आप सभी जानते हैं, पूर्व जन्म में बाली ने बोला था, भगवान आपने मेरा बिना किसी गलती के मेरे को छिप करके आपने बाण मारा है। तो भगवान ने कहा कि तू भी अपनी इच्छा पूरी कर लेना, अगले युग में अवतार में आपको भी मौका दूंगा। तो दोस्तों, ये यहाँ पे बाली आकर के भील के रूप में छिप करके उन्होंने, दोस्तों श्री कृष्ण भगवान जान के तो नहीं चलाया था, लेकिन एक हिरण समझ करके बाण चलाया था और वो भगवान श्री हरि के एडी में लग गया था। तो दोस्तों, उस एडी में लगने से भगवान श्री ने प्राण त्याग दिया, शरीर छोड़ दिया। अब दोस्तों, होता है क्या, भगवान श्री ने अपना शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन उनका हृदय अभी भी धड़क रहा था। अब दोस्तों, पांडवों ने उनकी अंतिम क्रिया करनी थी, लेकिन वो जब शरीर में धक धक की आवाज़ आ रही थी तो उन्होंने उसे जलाया नहीं और साक्षात पूरे से शरीर समुद्र में बहा दिया जाता है, जो कि उनको कुछ आदेश रहा होगा पहले से। दोस्तों, ये शरीर इनका भगवान श्री हरि का बहता बहता पानी में चला जाता है अरब सागर में। और आप सभी जानते हैं कि ये सागर द्वारका से लेके उड़ीसा तक ये एक ही सागर है, सब अरब सागर। अब दोस्तों, समयांतर के साथ एक बार राजा इंद्रद्युम्न अपनी सभा में सभी को, संत महात्मा मुनि और इनके मंत्रियों को इकट्ठा करते हैं और सवाल करते हैं कि हे महात्मा लोगों, मंत्री लोगों, मुझे आप एक ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर जाने से सारे पाप नष्ट हो जाए और मैं इस धरती को, मेरे से जो हो सकता है पुण्य कर्म होए और मैं इसको विदा लेऊं। तो अपनी सभा में उपस्थित सभी महात्माओं में एक बुजुर्ग महात्मा खड़े हुए। उन्होंने कहा कि हे राजन, यहाँ पर पास में इसी क्षेत्र में एक नारायण कुंड है, रोहिणी कुंड, और एक कल्प वृक्ष है। आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर रोज देवता आते हैं और ब्रह्मा भी आते हैं, सभी देवता इधर आके इकट्ठा होते हैं। आप उस स्थान का दर्शन कीजिए, कुंड का स्नान कीजिए, आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और आप इस धरती पर जन्म लेने में जो आप कर्म करना चाहते हैं वो आपके कर्म संपूर्ण हो जाएंगे। तो ये सब बातें सुनकर के राजा इंद्रद्युम्न को अंदर ही अंदर लगा कि हे भगवान, अगर मैं सच्चा धर्म भक्त हूँ और मुझे अपनी प्रजा पालन में मैं निष्ठ हूँ, तो आप मेहरबानी करके कृपा करिए मुझे दर्शन दीजिए। हे नीलमाता भगवान, यदि मेरी पूजा में सेवा में कोई कमी हो तो मुझे माफ़ करना और मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, भगवान श्री हरि उसको रात में स्वप्न में आते हैं और उसके नीलमाधव भगवान
की स्थापना का जो संकल्प था, भगवान उनसे बोलते हैं, देववाणी आती है। देववाणी में भगवान की आवाज़ कहती है कि हे राजन, तुम समुद्र के किनारे मेरा एक भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कर दीजिए। समय आने पर मैं अपना विग्रह भी आपको बताऊंगा और विग्रह की तलाश भी आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आप सच्ची निष्ठा रखते हैं तो आप सुबह से ही चालू हो जाइए। तो दोस्तों, राजा ने जो स्वप्न आया था उसको अपनी सभा में सभी लोगों के साथ, मंत्रियों के साथ, अपने पुरोहितों के साथ, महात्माओं के साथ शेयर किया और अपने जो स्वप्न था कि भाई ऐसा ऐसा मुझे मंदिर बनाना है दिव्य, तो मंत्रोच्चारण के साथ सभी ने उनके स्वप्न के हिसाब से भव्य मंदिर का निर्माण चालू कर दिया। तो दोस्तों, शिल्पियों ने, कलाकारों ने दिन रात मेहनत करके कई सालों के बाद मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया। अब आता है विग्रह स्थापित करने का समय। तो दोस्तों, जैसा कि देववाणी में पहले कहा गया था कि हे भगवान, अब मंदिर का कार्य लगभग पूर्ण होने जा रहा है। अब आप जो मंदिर में बिना मूर्ति के, बिना विग्रह के तो मेरी बदनामी रहेगी, तो आप दर्शन दीजिए और विग्रह का व्यवस्था करवाइए कि आपका साक्षात विग्रह कहाँ से लाऊं, कैसा लाऊं। तो दोस्तों, तो अपन में उन्होंने फिर दोबारा से दोस्तों भगवान की कृपा होती है। राजा इंद्रद्युम्न गर्भगृह में प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अब आप इस मंदिर में पधारिए और इस मंदिर को भव्य बनाइए। दोस्तों, भगवान की प्रार्थना के हिसाब से रात को भगवान नील माधव जगन्नाथ भगवान आते हैं स्वप्न में और बोलते हैं कि आप मेरी खोज करिए, चारों दिशाओं में ढूंढवाइए मुझे को, मैं आपको मिलूंगा और अभी मैं आपके मंदिर में आ पाऊंगा। दोस्तों, उन्होंने अपने स्वप्न राज्यसभा में सुनाते हैं और 4 विद्वान पंडितों को 4 दिशाओं में अलग अलग, चारों पंडितों में से एक विद्यापति था जो सबसे कम उम्र का था और कृष्ण भगवान का उपासक था। तो दोस्तों, चारों पंडित चारों अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। विद्यापति लगातार एक जंगल की तरफ जाता है, खोजता 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 नील माधव भगवान की खोज में। दोस्तों, वो गहरे जंगल में, भयानक जंगल में जाके रास्ता भटक जाता है। अब वो कृष्ण भगवान का उपासक था। उन्होंने श्री हरि से प्रार्थना करी, हे भगवान, आप मुझे रास्ता दिखाइए ताकि मैं राजा को दिए हुए वचन के हिसाब से मेरे नील माधव भगवान को ढूंढने में सफल हूँ और राजा का सच्चा भक्त भी कहलाऊं। तो दोस्तों, भगवान की प्रेरणा से गहरे जंगल में जाता गया। अंदर जाकर के उसको कुछ सुगंध महसूस होती है, पेड़ पौधों की, फूलों की, बिल्कुल अनोखी सुगंध। और वहाँ पे अंदर एक संगीत की, मृदंग, ढोलक, वीणा, बांसुरी, ये सब की आवाज़ आने लगी। दोस्तों, वो भजन प्रिय था, भक्त था। तो ये सब वो पहचानने लगा कि ये जो भजन है, भगवान का आवाज़ आ रही है, ये देवताओं का या गंधर्वों का ये बजाया हुआ संगीत है। तो उसको ये सब पहचानने में देर नहीं लगी और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया। तो आगे क्या होता है दोस्तों, भयानक जंगल में घुसता जा रहा है। वहाँ पे अचानक एक बाघ जो कि उसके ऊपर हमला करने के लिए तेजी से दौड़ता है। तो अचानक एक स्त्री ने उसको रोका, बाघ रुक जा। तो दोस्तों, ये सुनकर के बाघ रुक गया, लेकिन विद्यापति तो पहले से थका तो अलग से था। जैसे बाघ का हमला होता देख वो वहाँ पे अचेत हो गया और बेहोश होकर के गिर गया। दोस्तों, ललिता थी जो भील राजा विश्वावसु की इकलौती पुत्री थी और वो अपने कुल में अकेली थी। ये जंगल में एकांत स्थान था जहाँ पे कोई आना जाना सब अवैध था, बिल्कुल कोई आ नहीं सकता था इधर। और ये जो भगवान का ही सब बनाया हुआ था, ये चारों तरफ अजीब तरह के पेड़ पौधे, भयानक जंगली जानवर, पहाड़ी और घाटियाँ, इस तरह का अजीब दुर्गम स्थान था जहाँ कोई आना जाना
नहीं कर सकता था, लेकिन ये तो भगवान की कृपा से गए थे विद्यापति तो, और इनको ऐसा होना था तो ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं आगे। और ये व्यवस्थित पड़े ही थे। लीला ने इनको, ललिता ने इनको अपनी सखियों से बोला कि इनको पानी वानी पिलाइए और मूर्छित जो इनका था मूर्छा तोड़िए, इनसे परिचय वरिचय करते हैं, पूछते हैं कौन है, कैसे आए हैं इधर। तो दोस्तों इन्होंने अपना परिचय बहुत ज़्यादा नहीं बताया, नहीं अपने काम का उद्देश्य बताया। बोला कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, विद्वान हूँ, भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करता हूँ और कृष्ण भक्त हूँ, मैं उसी की खोज में भगवान की लीलाएं सभी को सुना सकूँ, इसलिए मैं इधर आया हूँ। दोस्तों धीरे धीरे समय निकलता है। जो नील राजा विश्वावसु की इकलौती पुत्री थी ललिता, उसका और ये विद्यापति था, इनका फिर धीरे धीरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है और ये दोनों दाम्पत्य जीवन में वहाँ पर रहने लगते हैं। धीमे धीमे दोस्तों उसको वही बेचैनी जो नील माधव भगवान के लिए आया था ढूंढने, उसका असली उद्देश्य तो वही था। अब एक दिन क्या होता है दोस्तों, वह देखता है कि जो ललिता जी के पिताजी वीर राजा विश्ववसु भोर बेला में उठते हैं, ब्रह्म बेला में, और ये उनका रूटीन था रोज का। और सुबह 4 बजे 3 बजे जग करके एक पूजा करने के लिए जाते थे। इसका किसी को उनके परिवार के अलावा किसी को मालूम नहीं था। दोस्तों जैसे ही ये विद्यापति को मालूम चलता है कि ये हमारे फादर इन लोग ससुर जी रोज़ रोज़ कहाँ जाते हैं सुबह ब्रह्म बेला में जग करके, मुझे इनके बारे में पता करना है, पूछना है। दोस्तों अपनी पत्नी ललिता से वो पूछते हैं कि ये पिताजी वहाँ पे जाते हैं ब्रह्म बेला में जग करके और सुबह 8 बजे 9 बजे तक आते हैं जैसे। दोस्तों उनकी पत्नी बड़ी धर्म संकट में पड़ गई। एक तरफ तो ये इनके पति थे, एक तरफ उनके वो कुल देवता थे, उसका जो किसी के अन्य अदर पराये पुरुष को इसका रहस्य नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि भीलों में ये था कि इनको भी पहले से मालूम था कि एक जमाने में कलिकाल में कोई राजा आएगा और हमारे देवता को चुरा के ले जाएगा, ऐसा उनको मालूम था। इस वजह से वो अपने छिप करके पूजा करते थे और कोई भी बाहर के आदमी को वहाँ आना अलाउ नहीं था। लेकिन ये तो भगवान की ही कृपा थी, जो कि राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा ये मूर्ति यहाँ से ले जाने के लिए खोज करते करते यहाँ आए हुए थे विद्यापति, और उन्होंने इसी का उनका उद्देश्य था, इसी की खोज में आए हुए थे। यहाँ आके इनकी शादी हो गई, लेकिन शादी इनका कोई उद्देश्य नहीं था, वो तो अंदर ही अंदर उस लीलाधारी की लीला को देख रहे थे और अपनी पत्नी को वचनबद्ध किया कि देखो मैं अभी आपका पति हूँ और मैं भगवान की शपथ भी लेता हूँ, भगवान की सौगंध भी लेता हूँ कि आप इकलौती पुत्री हो, पिताजी के बाद पूजा कौन करेगा, मैं ही तो करूँगा ना। तो वो ललिता अपने पिताजी को रिझाती है कि पिताजी इस तरह से मैंने अपनी पति को अपने कुल देवता के बारे में बता दिया है। अब पिताजी अंदर ही अंदर दुखी हुए और धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि उनके कुल देवता को कोई ले जाएगा ये भय उनमें पीढ़ियों से चला रहा था, लगातार। तो इस वजह से ये भगवान भी इनके एकांत में आए हुए थे, जो कि मैंने आपको बताया चारों तरफ पहाड़ियाँ थी, घाटियाँ थी, अजीब अजीब पेड़ और अजीब अजीब जंगली जानवर, ताकि यहाँ कोई अन्य आके पहुँचे ही नहीं, दुर्गम स्थान था। अब दोस्तों पिताजी बहुत दुखी हुए कि आपने ऐसा क्यों बताया। फिर वो अपने पिताजी को समझाने लगी कि अभी हमारे परिवार के सदस्य तो हो ही गए, कोई पराये नहीं है, और वो ईश्वर की शपथ भी लेते हैं कि पिताजी के बाद पूजा कौन करेगा, या तो बेटी करेगी या दामाद करेगा। तो दोस्तों उनसे वचन लिया जाता है कि मैं भगवान की पूजा करूँगा, मुझे भगवान की मूर्ति को देखना है। तो दोस्तों एक बार भील राजा विश्ववसु ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध करके कि मैं आपको भगवान के दर्शन तो करा दूंगा, लेकिन रास्ता नहीं दिखाऊंगा जहाँ तक वो गुफा के अंदर भगवान थे। तो दोस्तों इनके आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और दाहिने हाथ को विश्ववसु ने पकड़ा, और ये जो विद्यापति थे ये भी उस्ताद कलाकार थे। इनके लेफ्ट मुट्ठी में इन्होंने सरसों के दाने ले लिए और रात को 3-4 बजे चल देते हैं।
वो हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, ये अपने एक एक दाने छोड़ते जा रहे हैं सरसों के। अब दोस्तों पहुंच जाते हैं गुफा के अंदर, जहाँ पे भगवान नील माधव श्री हरि के दर्शन होते हैं। बिल्कुल नीला प्रकाश और बंसी बजाते हुए भगवान श्री हरि बैठे हैं अंदर। अब वहाँ बैठते ही उनको तो मंत्रमुग्ध हो गए, उनका वहाँ से उठने का जाने का मन ही नहीं करे विद्यापति का। अब दोस्तों विद्यापति को दर्शन करवा दिए और भील राजा विश्वावसु अब कहते हैं कि अब चलिए वापिस। अब इनको वही वापस से पट्टी बांध देते हैं आंखों के ऊपर और वापस वहीं घर ले आते हैं। अब दोस्तों जहाँ उनको दर्शन हो गया साक्षात श्री हरि का, अब तो उनको बेचैनी होने लगी कि अब तो मैं इसको ले जाने तो आया ही था, लेकिन ये बात उनको बोले तो कैसे बोले। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, जो उसने सरसों के बीज फैलाए थे वो भी कहीं कहीं उग जाते हैं, उसको रास्ता सरसों के बीजों के माध्यम से लग जाता है। अब दोस्तों एक रात को इसने अपनी पत्नी से बोला, जब मुझे बहुत समय हो गया है, अपने घर मुझे जाना है अपने माता पिता का दर्शन करने के लिए। इसकी पत्नी बोलती है मैं भी साथ चलूँगी। तो दोस्तों इसने अपनी पत्नी को समझाया कि मैं आपको उचित समय के बाद यहाँ से ले जाऊँगा, अभी तो मुझे कल अकेले ही जाना है, मुझे जाने का अरेंजमेंट करवाया जाए। तो दोस्तों इन्होंने सबसे पहले तो मूर्ति लेने का काम था, दूसरा इसको अपनी पत्नी ने, इसके पिता ने, फादर इन लॉ ने एक घोड़े का व्यवस्था किया। दोस्तों रात को वो जाता है, भगवान श्री से क्षमा याचना प्रार्थना करता है कि भगवान मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया था आपको लेने के लिए, मेरे जो राजा हैं राजा इंद्रद्युम्न, उन्होंने आपको खोजने के लिए मुझे भेजा हुआ, बहुत दिन हो गए, तो आप मेरे साथ चलने की कृपा करो। तो दोस्तों वो वहाँ से भगवान को संकल्प के साथ ले आता है, मूर्ति को रख करके घोड़े पे बैठ के राजा इंद्रद्युम्न के पास आ जाते हैं और उनको जो सारी घटना घटी उनके बारे में बताता है। अब दोस्तों रात को भगवान श्री हरि राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आते हैं और बताते हैं, देववाणी होती है कि समुद्र के अंदर किनारे पे एक बहुत लंबा लकड़ी का गट्ठर आएगा बहता बहता, उस लकड़ी के गट्ठर से ही आप मेरे विग्रह बनवाइए, और ये जो लकड़ी का गट्ठर है आप पूरा प्रयास करके देख लीजिएगा सेना ले जा करके निकालने का। यदि नहीं निकले तो जहाँ से ये मूर्ति लाए हैं उसका भक्त जो कि भील राजा विश्वावसु था उसको बुलाइएगा और लकड़ी बाहर आ जाएगी किनारे, वहाँ पर उससे विग्रह बनवाइएगा और मैं आपको सारा इंतजाम कर दूंगा। आपकी सभा में एक वृद्ध बुजुर्ग आदमी आएंगे, मिस्त्री कारीगर शिल्पी, आप उनको वचन भंग मत करना और जैसे वो बोले वैसे विग्रह बन जाएंगे और स्थापित हो जाएंगे। दोस्तों ये स्वप्न जब राजा ने अपनी सभा में विद्वानों को, मंत्रियों को, महात्मा लोगों को सबको सुनाया, बताया, तो सारी सेना समुद्र के किनारे पहुंच जाती है। गट्ठर वो जो बहता बहता आने वाला था, तो दोस्तों सैनिकों ने 10-10 नावों में बैठ करके पूरा प्रयास कर लिया लकड़ी का गट्ठर को बाहर खींचने का, रस्सों से बांध करके घोड़े हाथियों से खींचने का खूब प्रयास किया, लेकिन वो गट्ठर जो था लकड़ी का वो कस से मस नहीं हुआ। फिर राजा ने इंद्रद्युम्न ने, जो भगवान श्री हरि का पुजारी था, भील राजा विश्वावसु, उसके यहाँ जाने का संकल्प लिया और सारी सेना के साथ पहुँचता है यहाँ पे भगवान पहले विराजमान थे और जाकर के क्षमा याचना करते हैं कि हे भील राजा विश्वावसु, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ और ये जो नील माधव भगवान आपके यहाँ से ले गए स्थल से, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन जैसा मुझे आदेश था वैसा मैंने किया। अब आपकी मेहरबानी करके स्वप्न में जो आया था भगवान, उन्होंने बोला कि आप विश्वावसु को लेके आइए, वही लकड़ी निकाल सकते हैं, उसी से विग्रह बनेगा। भील राजा ने उनका आदर सत्कार किया, बिठाया और उनको जो डर था पहले से ही मूर्ति चले जाने का वो साबित हो गया। अब उन्होंने सोचा कि जो भगवान की मर्जी है वही होगा। अब उनके साथ में वो आ जाते हैं
और विष्णु बसु ने जैसे ही हाथ लगाया लकड़ी का गट्ठर ऐसे चलाया जैसे बिल्कुल उसमें कोई वजन ही नहीं था, क्योंकि वो भगवान की प्रेरणा थी, उसी के हाथ से वो लकड़ी का गट्ठर हिलना था। अब दोस्तों उसको महल के अंदर ले आते हैं और सभा में पूर्व नियोजित जो भगवान की योजना थी उसके हिसाब से एक व्रत मिस्त्री कारीगर जो कि साक्षात भगवान विश्वकर्मा ही थे, उन्होंने आकर के भगवान की कृपा से राजन मैं आ चुका हूँ, अब बताइए अब मेरी आप शर्तें सुन लीजिए। जो विग्रह बनाने हैं इस लकड़ी के गट्ठर से, मैं इसको बनाने के लिए एकांत स्थान मांगता हूँ और कम से कम 21 दिन तक मुझे कोई भी ये नहीं पूछेगा कि आपने खाना खाया, खाना पिया, आया, मतलब आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और मंदिर के चारों तरफ बाहर संगीत वाद्य यंत्र बजाते रहिए ताकि मेरी अंदर की खटखट की आवाज़ बाहर नहीं जाए और कोई भी मुझे 21 दिन तक छेड़ेगा नहीं। दोस्तों पहले ही स्वप्न में बोला गया था कि वचन भंग नहीं होना, तो दोस्तों 15-16 दिन हो जाते हैं। पहले तो जो भगवान विश्वकर्मा मूर्ति बना रहे थे उसमें खटखट की ठक की आवाज़ आ रही थी औजारों की, लेकिन कुछ समय के बाद वो आवाज़ आना बंद हो जाती है। राजा और रानी थोड़ा बेचैन होते हैं और रानी साहिबा इंद्रजोम्न की जो पत्नी थी उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने सोचा कि बुजुर्ग मिस्त्री था और कुछ खाना पीना उन्होंने खाया नहीं, 16 दिन से हो सकता है कहीं मर गए हो। और दोस्तों उन्होंने गेट को खटखटा देती है और खोल देती है, दांत लगाते गेट खुल जाता है। दोस्तों वहाँ देखते हैं क्या भगवान श्री कृष्ण भगवान, बलभद्र भगवान और सुभद्रा जी की मूर्तियाँ बनी हुई है, उनके यहाँ तक के हाथ नहीं है और यहाँ तक के पैर नहीं है। दोस्तों रानी साहिबा ये देख करके अत्यंत दुखी हुई कि हे भगवान हमने गलती कर दी, माफ़ी मांगते हैं। राजा और रानी दोनों मिलकर के खूब रोए, ये भगवान हमसे गलती हो गई बहुत बड़ी, हमने हमारा वचन तोड़ दिया और हमने आपका 15-16 दिन में जाके दरवाज़ा खोल दिया, 21 दिन तक इंतजार नहीं किया। दोस्तों भगवान ने फिर आके उनको सपने में दर्शन दिए कि राजन आप दुखी नहीं होइए, आपने कोई गलती नहीं की है, ये इसी तरह का होना था, हाथ और पैर इसके गायब भी रहने थे, क्योंकि ये पहले द्वापर में नारद जी ने जो देखा था स्वप्न, मैंने आपको कहानी के पूर्व में बताया था कि भगवान श्री कृष्ण के, जगन्नाथ के और सुभद्रा जी के जो बाल रूप की मूर्तियाँ थी बचपने वाली छोटे छोटे और जिनके हाथ पैर नहीं दिखाई दे रहे थे, उसी रूप में ये दर्शन देना था, मूर्तियों का निर्माण होना था। तो भगवान ने उनको आश्वस्त किया कि आप चिंता नहीं कीजिए और अब विग्रह को स्थापना करवाइए। तो दोस्तों वो लकड़ी के जो विग्रह बनवाए थे वो मंदिर में स्थापित किए जाते हैं और नीलमाधव भगवान जो राजा विश्वेश्वर के यहाँ से लाए थे उसको भी विराजमान करवाए जाते हैं। तो दोस्तों तीनों मूर्तियाँ भगवान जगन्नाथ के मंदिर में स्थापित करवा दी जाती है और आज भी 12 साल में ये विग्रह बदले जाते हैं। दोस्तों भगवान श्री हरि की लीलाओं का वर्णन कोई नहीं कर सकता है, ये तो एक मेरी छोटी सी जागृति थी। भगवान का दर्शन इधर साहित्य से इकट्ठा किया, इधर उधर से जानकारी लेकर के एक मेरी भी दिल में तसल्ली हो जाए कि भगवान का लीला का गुणगान किया और आप सभी लोगों तक भी पहुंचाने का मेरा ये जरिया है कि श्री हरि की लीला को आप पहचाने, मर्म को पहचाने और भगवान का गुणगान करें। यही मेरी ये सब कहानियों में संदेश है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। कहानी कैसी लगी सभी जय नीलमाधव भगवान लिख करके कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।